सुबह के 5:30 बजे और सब लोग एकदम से हो गए थे रेडी और हमारे बैग्स भी तैयार थे और एक्स्ट्रा कपड़े भी रास्ते के लिए जो हमने रखे और थे। आज जाने के नाम पे सब इतनी जल्दी उठ के रेडी हो गए थे ना कि लग ही नहीं रहा था ये लोग वो हैं जिनको 10 आवाज़ें दे के उठाना पड़ता है। तो फिर क्या फटाफट से हुए रेडी, घर को किया लॉक और गाड़ी में हुए सवार और चल दिए हम अपनी मंजिल की तरफ। अब हम जहाँ खा रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। हम लोग जा रहे थे अपने पुश्तैनी घर यानी कि पहाड़ी लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि घर में जब कोई भी फंक्शन होता है ख़ास तौर पे बड़ा, तो उसके बाद हम लोग अपने पूर्वजों की देली पर जाते हैं मंदिरों में दिया जलाने के लिए। तो हम लोग अपने घर जा रहे थे अल्मोड़ा और गौला पार आते जब ये पहाड़ों का नज़ारा दिखता है ना, वाकई अलग ही खुशी होती है और हल्द्वानी का ये सीन बहुत अच्छा लगता है। और देखो सूरज हमें मिला रास्ते में, कहाँ, भीमताल के पास। ताल को देखते ही तो बोटिंग करने का मन करा था, पर क्या सर्दी इतनी, अभी बोटिंग नहीं कर सकते ना, इसलिए दूर से देख कर ही तसल्ली कर ली और फिर लिया एक छोटा सा ब्रेक और रास्ते का सामान खरीदा। रास्ते का क्या, स्प्राइट के बिना तो हमारा सफ़र शुरू होता ही नहीं। स्प्राइट पीने के बाद जब हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया, फिर याद आया कि हमें स्प्राइट की जगह माउंटेन ड्यू पीनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना था। इतना तो नहीं चलना था लोकल लोगों के हिसाब से, बट हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे। मैं सच कहूँ तो 14 साल में पहली बार अपने पहाड़ गई, यानी कि ससुराल। ये हमारा पुश्तैनी मंदिर है जहाँ हम लोगों ने पूजा वगैरह की। इस मंदिर के अंदर औरतें नहीं जाती, तो हम बाहर से बैठे थे और ये चाचा हमें दिखा रहे थे कि सामने वाला वो तेरा ससुराल है। और 14 साल के बाद फाइनली हस्बैंड ने गिफ्ट दे ही दिया। अब ये क्या है पता नहीं, अगर आपको पता हो तो बताना। अंदर चल रही थी पूजा और हम बाहर सिर्फ हाथ जोड़ के बैठे थे, वेट कर रहे थे। फिर उज्ज्वल आरती लेके आया, हम लोगों ने आरती ली। क्योंकि उज्ज्वल का जनेऊ हो गया तो इसको भी प्रॉपर पहाड़ी स्टाइल में धोती और कुर्ता पहना के हमने पूजा करवाई, क्योंकि बच्चों को अपने संस्कार सिखाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हमें आता है, हम भी बहुत कुछ नहीं जानते। उसके बाद 2-4 मंदिर और थे, वहाँ सब ने पूजा करी, हम तो सिर्फ खड़े ही थे, क्योंकि हर मंदिर में हर औरत नहीं जाती है। तो बस कुछ हम नारियल ले गए थे, कुछ घंटियाँ ले गए थे, कुछ निशान लेके गए थे जो हमें मंदिर में चढ़वाने थे। पंडित जी उस मंदिर में पाठ पढ़ रहे थे, तब तक उन्होंने बोला आप सारे मंदिरों में दिया धूप वगैरह करके आओ। फिर लास्ट में उज्ज्वल से नारियल फुड़वाया और सब भगवानों पे छींटे पड़वाए, इंसानों पे भी पढ़वाए। फिर जैसे ही अंदर पाठ खत्म हुआ, पंडित जी ने बाहर आके हम लोगों को टीका और पिठियाँ किया, जिसके बाद फिर कहते हैं ना सब कुछ शुद्धि किया जाता है पूजा के जल से। इस जल से हमको शुद्धि किया और कहूँ तो सच में पूजा हुई संपन्न। पर बहुत सुकून मिला यार, कुछ भी कहो, पहाड़ आके ना एक अलग ही वाइब आती है। हम इतना चले, चेहरे पे बिल्कुल थकान नहीं थी, कुछ भी नहीं। और ये हमारे पहाड़ में पानी का कुछ है पता नहीं, यहाँ से पूरे अल्मोड़ा में पानी जाते हैं बोले थे, और बच्चे तो फुल इंजॉय करते हुए आए। शहर के बच्चे होने के बावजूद देखो उछल कूद करते हुए पहाड़ आओ और पहाड़ का ठंडा पानी ना हो पियो, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद हम आगे वापस जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी थी, फिर से इसमें बैठे और रवाना हो गए अपने घर की तरफ। लेकिन सच कहो, देखो किसी के चेहरे देख के आपको लग रहा है कि ये लोग इतना चल के गए हैं। रास्ते में बुरास के फूल देख के अपना सफ़र किया ख़त्म, और घर आने के बाद आप हालत देख सकते हो कितनी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही।